हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एबिलिटी ग्रुपिंग। एबिलिटी यानी योग्यता या क्षमता। जैसे हर एक बच्चे का कुछ अपना एक क्षमता होता है, योग्यता होता है। जब हम बच्चों को उनके योग्यताओं या उनके क्षमताओं के हिसाब से क्लास में डिफ्रेंशिएट करते हैं यानी वर्ग में विभाजित करते हैं तो वह एबिलिटी ग्रुपिंग कहलाता है। जैसे एक ही क्लास में अलग अलग आईक्यू वाले बच्चे होते हैं तो उनको उनके आईक्यू के हिसाब से जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, छोटे छोटे समूहों में बांटते हैं तो वो एबिलिटी ग्रुपिंग कहलाता है। सपोज़ किसी बच्चे का स्टैंडर्ड 6 में मार्क्स के हिसाब से हम उन्हें स्टैंडर्ड 7 में ग्रुप में डिवाइड किए कि उन्होंने स्टैंडर्ड 6 में जैसा मार्क्स प्राप्त किया वैसे एक समान अंक लाने वाले छात्रों को एक ग्रुप में रखते हैं। तो ये होता है उनके आईक्यू के हिसाब से या उनके मेंटल लेवल के हिसाब से या कहीं उनके ग्रेड्स के हिसाब से हम उन्हें ग्रुपों में विभक्त करते हैं। तो ये एबिलिटी ग्रुपिंग कहलाता है। ये आवश्यक क्यों है? जैसे आपने कछुए और खरगोश का स्टोरी पढ़ा होगा कि कछुआ जो है वह धीरे धीरे अपने कार्यों को संपन्न करता है लेकिन लगातार, वहीं खरगोश जो है वह तेज दौड़ करके अपने मंजिल तक पहुंचता है। तो जैसे एनिमल्स में ये कैरेक्टरिस्टिक है कि उनका गुण अलग अलग है, वैसे ही हर एक जीव में या हर एक सजीव में हम कहें सब में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबकी क्षमताएं जो है वो भी अलग अलग होती है। तो इसी कारण से एबिलिटी समूहन या योग्यता समूहन जो है उसका परिभाषा है कि एक ही क्लास में यानी एक ही वर्ग में जब हम एक समान शैक्षणिक क्षमता वाले छात्रों को एक साथ एक ग्रुप में रखते हैं तो वह एबिलिटी ग्रुपिंग कहलाता है। इसे हम विशेष कक्षाओं में या फिर नियमित कक्षाओं में यानी जो रेगुलर स्कूल क्लासेस होते हैं उसमें भी हम इसे अपना सकते हैं। छात्रों को उनके एबिलिटी के हिसाब से एक ही क्लास में विद इन अ क्लास हम उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, छोटे छोटे समूहों में हम बांट सकते हैं। इसमें ये समूह काफ़ी छोटे होते हैं और इसमें बच्चों की संख्या जो है 10 या 10 से कम होती है। अब है इसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट यानी एबिलिटी ग्रुपिंग करने का क्या फ़ायदा है। सबसे पहला फ़ायदा जो है, क्योंकि बच्चों को हम इसमें कम संख्या में एक साथ रखते हैं तो सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कम बच्चों के रहने के कारण हम उन्हें पर्सनल जान पाते हैं, यानी उन्हें व्यक्तिगत रूप से हम उन्हें जान पाते हैं, उनकी क्षमताओं को हम जान पाते हैं कि आखिर इस बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, क्यों इसका जो लर्निंग एक्टिविटी है वो बहुत कम है या फिर इसका मेंटल एबिलिटी बहुत अधिक, क्या हम इसमें और इन्हांस कर सकते हैं। यानी बच्चों को पर्सनली हम जान पाते हैं। उनके मानसिक स्थिति एक समान होने के कारण बच्चे जो है बिना डरे बिना झिझक के वह कार्य कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके जो एबिलिटी ग्रुप है उसमें सब एक ही जैसे मेंटल लेवल के बच्चे हैं। तो वो डर नहीं होता है, वो शर्म बच्चों में नहीं आती है जो सामान्यतः क्लास में जवाब देते समय बच्चों में आती है। तीसरा है सहयोगात्मक दृष्टिकोण, यानी एक समूह में कार्य करने के बाद बच्चों में एक कोऑपरेटिव फीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है, यानी सहयोग करने का क्षमता जो है वो विकसित होता है। नेक्स्ट है ये टीचर्स को स्ट्रेटजी बनाने में काफ़ी सहायक होता है। जब हम बच्चों को उनके एबिलिटी के हिसाब से ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो शिक्षक शिक्षण संबंधी लक्ष्य निर्धारित कर पाते हैं। शिक्षक जो है अपनी स्ट्रेटजी तय कर पाते हैं कि आखिर इस मेंटल लेवल के बच्चों को हम किस तरीके से किन रणनीतियों की सहायता से समझाते हैं। तो ये शिक्षण के तरीके से अगर देखें तो शिक्षण काफ़ी सरल हो जाता है एबिलिटी ग्रुपिंग से। लेकिन हाँ, इसके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे समूह में रहने के बाद बच्चे जो है कक्षा में लौट नहीं पाते, यानी कक्षा में फिर उनका आत्मविश्वास जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो समूह में इतने ज़्यादा एक दूसरे के साथ सहयोग कर लेते हैं, एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं कि जब कक्षा में उन्हें पुनः लौटाया जाता है तो वो नहीं लौट पाते हैं, यानी ट्रैक से भटकाव। और कक्षा में भी वो अपने एक्टिविटीज़ को कॉन्फिडेंस की कमी के कारण नहीं कर पाते हैं। तीसरा है प्रदर्शन में कमी। बच्चे जो है जो निचले स्तर के बच्चे हैं, जब हम उन्हें एक ही समूह में रखते हैं तो वो उच्च कौशल स्तर वाला कार्य नहीं कर पाते हैं, यानी उनका जो कौशल है वो कौशल में डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और जो हाई एनर्जी वाले बच्चे या हाई लेवल वाले बच्चे हैं वो उनका मानसिक स्तर उच्च ही रह जाता है और वो जो है दूसरे की मदद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके समूह में सभी एक ही लेवल के बच्चे हैं। तो ये प्रदर्शन में कमी लगातार उत्पन्न हो सकती है।
नेक्स्ट है आत्मविश्वास में कमी। ये भी एक इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है। जब हम ग्रुप लर्निंग करवाते हैं, वो भी एबिलिटी ग्रुपिंग, तो बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लगातार उसमें गिरावट आते जाती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बच्चों को जब हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं एबिलिटी के हिसाब से, तो बच्चे जो है बहुत सकारात्मक प्रयोग भी इसका कर सकते हैं और नकारात्मक प्रयोग भी कर सकते हैं। तो हमारा एक शिक्षक होने के नाते प्रयास यही रहेगा कि बच्चे जो हैं समूह में अच्छा ही अपना सहयोग दें और एक अच्छा मतलब अच्छे तरीके से वो लर्निंग कर पाएँ। थैंक यू।